माता पिता स्वयं जब बलवान बनेंगे भीष्म पितामह के समान, तब गंगा के पुत्र के समान अर्थात सत्य मार्ग पर कहीं तुलना न करना, अपने परिवार में पोते नाती में कभी तुलना न करना, भतीजे में कभी तुलना न करना। सब दादा बनता है अर्थात भीष्म पितामह बनता है। भीष्म पितामह जब तुलना करना चालू करेगा तो महाभारत युद्ध में खड़ा रहेगा। जब तुलना नहीं करेगा तब शीत में रहेगा। शीत में रहना अर्थात शीत चुराने वाले 3 पथ है जो हमारी शीत चुराते हैं। प्रथम, रावण के भेष में आज तक भी शासन है जो हमेशा अपनी मनमानी करता है और अपनी मनमानी से जीवन खराब करता है। दूसरा पथ है कंस। कंस की भांति धर्म चलाने वाले द्रोणाचारी ऐसा ऐसा ज्ञान कराते हैं जो ज्ञान से इंसान का कभी बल नहीं बन सकता और बल दिलाना नहीं चाहते, क्योंकि वह बलवान अगर संसार बन जाएगा तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। कुछ कराते हैं कि इंसान जब अपनी मजहब से अलग लोगों को मारेगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत किसी ने देखी नहीं। जन्नत को देखना है तो प्यार से रहो, प्रेम से रहो। जन्नत आपका घर ही बन सकता है जब आप अपने घर को क्षमा कर कर, प्यार कर कर, प्रेम कर कर, दया कर कर अगर घर में जीवन चलाएंगे तो आपका स्वर्ग लोग यहीं देखोगे। किसने स्वर्ग लोग देखा है? किसी ने स्वर्ग लोग देखा नहीं, पर स्वर्ग लोग देखने की कामना रखने वाला और उस पर अमल करके अन्याय करने वाला इंसान कभी भी जन्नत नहीं पा सकता। ऐसा खोटा ज्ञान कराने वाले दुर्नाचारी संसार में गुमराह कर रहे हैं। शास्त्रों में 2 कथा लिखते हैं। एक कथा लिखते हैं ईश्वरीय वरदान और दूसरा कहते हैं कि शराब कोई किसी को दे नहीं सकता, वरदान किसी को मिल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक ही कथा से चलाते हैं। जब हम ईश्वर का सिमरन करते हैं तो हम पर ईश्वर दया करता है पर वरदान नहीं देता। ईश्वर का एक ही मार्ग है, सत्य के मार्ग पर चलो। ईश्वर एक सत्य है। सारा संसार ईश्वर को मान रहा है पर रूप नहीं मालूम, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप है नहीं, निराकार है। पर हर में भ्रमण करने वाला, हर में बसने वाला ईश्वर एक है। जैसे सूर्य है उसमें भी ईश्वर का अंश है, जैसे चंद्र है उसमें भी ईश्वर का अंश है, तारे मंडल है, ग्रह है, पृथ्वी है, सब में ईश्वर रमन है। और जो जीव जंतु जानवर जल जीव सब में ईश्वर रमन है। ईश्वर ही सारा कार्य करता है। ईश्वर कहता है मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, चलाने वाला भी मैं, शासन करने वाला भी मैं, हर में मैं ही मैं हूँ। मैं को जानो अर्थात मैं क्या। उसको जिसने समझा है उसी ने जीवन संवारा है और ईश्वर को समझा है। ईश्वर को समझने की आवश्यकता है और ईश्वर का एक ही उद्देश्य है, सत्य के मार्ग पर चलो, न्यायाधीश बनो, युधिष्ठिर के समान बनो, कभी तुलना न करो। संसार तभी जीवन का सफलता पा सकता है और अमन लव्य हो सकता है। जय माता पिता।